नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRG। ये चैनल जो है आपके लिए कला और संस्कृति की कक्षाएं लेकर आता है। इसके साथ ज्योग्राफी की भी क्लासें हैं, जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की उत्पत्ति है, राजस्थान का विकास कैसे हुआ, ये भी क्लासें जो है इसके अंतर्गत आ रही हैं। उम्मीद है ये क्लासें आपको पसंद आ रही हैं और कामना यह है कि भविष्य में ये जो क्लासें हैं आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में आपका महत्वपूर्ण सहयोग करें। ठीक है, अभी कला संस्कृति के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था संत का, और संत में हमने दादू दयाल संत जो थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी, और दादू दयाल ने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। उनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंदर कर ली थी। अभी आज हम नया एक संप्रदाय लेके आए हैं, उसका नाम है दासी संप्रदाय। और दासी संप्रदाय के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उनको हम आज एक वीडियो के अंतर्गत समाहित करने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। शुरू करते हैं आज के अपने बिंदु को। देखो, आज पढ़ना है दासी संप्रदाय। और दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मीरा ने की थी। मीरा क्या थी? कृष्ण भक्ति। इनकी चर्चा हम विस्तृत भी करने वाले हैं आपके सामने। और मीरा कृष्ण भक्ति के साथ साथ कवयित्री भी थी, गायिका भी थी, और इनका जो भक्ति मार्ग था वो कौन सा था? सगुण था। और दादू दयाल का कौन सा था भाई? ये कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये कौन से हैं? सगुण भक्ति। और 16वीं शताब्दी की एक महान संत हुई है, कौन? मीराबाई। अब बात करते हैं मीरा के जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक और इनके साथ जो हुई घटनाएं हैं उनके साथ साथ। देखो, मीरा का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? कुड़की में। कुड़की कहाँ है? पाली में। पाली कहाँ है भाई? ठीक है, अब ये जो जन्म की बात आ रही है 1498 की, ये भी बताया जा रहा है लगभग। लगभग का मतलब क्या है? कंफर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं। पूछे इनका जन्म के बारे में कब हुआ था, तो 1498 ईस्वी है, न कि विक्रम संवत 1498 में। अब इनके पिता का नाम क्या था? राठौड़ रतन सिंह। क्या नाम था इनका? रतन सिंह। माता का नाम क्या था? वीर कंवर। और कई किताबों में कुंतल देवी मिलता है, कुंतल देव नाम भी मिलता है इनकी माता का। तो माता का नाम हो गया वीर कंवर, पिता कौन हो गए? रतन सिंह। जन्म कौन हुआ? कुड़की में। इसके बाद दादा का नाम भी साथ में इसमें लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि मीरा का जो पालन पोषण जो था वो इसके दादाजी ने किया था। ठीक है, तो दादा का नाम क्या था? राव दूधा। और आगे ये लिखा हुआ है पालन पोषण। इसका मतलब ये हो गया कि राव दूधा ने मीरा का पालन पोषण किया था। और ये क्या थे? ये जागीरदार थे। कहाँ के? बाजोली के। बाजोली के जागीरदार थे। तो आपको ये बताना है कमेंट में बाजोली कहाँ है। ठीक है, तो राव दूधा थे बाजोली के जागीरदार, और मीरा का पालन पोषण मतलब इनको पालना पोषण जानते हो ना आप? हाँ, वो किसने किया? दादा ने। ठीक है, और इस मीरा जो थी, मीरा का बचपन का नाम क्या था? पेमल। मीरा के बचपन का नाम क्या था? पेमल। और दूसरा नाम भी किताबों में कईयों में लिखा हुआ है, उसका नाम है कुशलम दे। ठीक है, तो पेमल और कुशलम दे भी लिखा हुआ है। उपनाम मतलब मीरा के उपनाम। मीरा को राजस्थान में दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? राजस्थान की राधा, राजस्थान की मरु मंदाकिनी। क्या नाम है भाई? राजस्थान की राधा और राजस्थान की मरु मंदाकिनी के नाम से किसको जाना जाता है? मीरा को। अब बात करते हैं विवाह की। विवाह कब हुआ? 1516 ईस्वी में। 1516 ईस्वी में विवाह हो गया किनका? मीरा का। किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ। कुंवर भोजराज, युवराज
भोजराज इसके साथ हुआ। ये भोजराज कौन थे? ये राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राणा सांगा जानते हो ना आप, इतिहास में पढ़ा होगा राणा सांगा। तो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे कौन? भोजराज। और भोजराज के साथ विवाह किसका हो गया? मीरा का। ठीक है भाई। अब यहां से बात शुरू होती है। भोजराज से शादी करने से पहले एक दिन क्या हुआ कि मीरा अपने दादाजी के पास थी, साथ में दादी भी थी। अब एक बारात जा रही थी। बारात जानते हो ना? हाँ जानते हो। एक बारात जा रही थी, तो बारात में एक दूल्हा भी था। बैंड बाजों के साथ बारात जा रही है और चोरी छापरा ने, लुगाया ने यहाँ का सिस्टम देखने की ज्यादा रुचि भी हो है, तो छात पर चढ़ गया कौन? दादी और मीरा। तो मीरा की उम्र छोटी थी। अब कितनी थी ये तो कन्फर्म नहीं है, पर बहुत छोटी उम्र की बात है। अब मीरा छत पे चढ़ गई और लगभग लगभग वो ऊपर वाली दीवार थी ना, उसके बराबर आ रही है और क्या कर रही है? उस बारात को देख रही है। और बारात को देखने के बाद दादी से पूछा, दादी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि बारात है, ये दूल्हा है। तो मीरा ने ये मान ले कि नादानी के कारण से पूछ लिया था अपनी दादी से कि मेरो बिंदु कौन? तो दादी ने जवाब दिया कि तेरा जो दूल्हा है उसका नाम है, क्या नाम बताया उन्होंने? गिरधर गोपाल। तेरा दूल्हा कौन होगा? गिरधर गोपाल होगा। ये किसने बताया? मीरा की दादी ने। तब से ही, जिस दिन ये बात हुई, तब से ही मीरा ने अपनी अंतर आत्मा में, अपने मन में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपने दिमाग में गिरधर गोपाल को ही अपना पति मान लिया था। उसके बाद से ही मीरा ने गाना शुरू कर दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल है दूसरो न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल है दूसरो न कोई। तो ये बात हो गई पीछे वाली। अब आते हैं आगे। विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ। ये राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। अब उसके बाद मीरा जो थी, मीरा को संगत किसकी पसंद हो गई? भोजराज को इन्होंने बता दिया था। भोजराज को इन्होंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा मामला है। तो भोजराज जी थे ये तो समझ गए बात को कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपकी इच्छा वैसी है, जैसी आप करना चाहो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी विक्रमादित्य भाई है इनके, इनको आपत्ति है। ये आपत्ति शुरू कब हुई? ये शुरू बाद में हुई। तो इनको संगति किनकी पसंद आ गई? वो मीरा सादा के संग साधु संत, साधु संतों के संगति इनको पसंद आ गई। और जो उसको पसंद किसको नहीं है? विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य को इनकी संगति साधु संतों के साथ रहने वाली प्रवृत्ति पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के प्रयास भी किए, है ना। विष का प्याला राणा जी भेजा, देव मीरा ने जाए, और पीगी रटत रटत ऊपर वाले का नाम हुआ कुछ नहीं। तो प्रयास क्या किया? मीरा को मारने का विष दिया गया और सर्प से कटवाने का काम भी प्रयास किया गया कि सर्प से कटा दो ताकि इसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। कम से कम अपना नाक तो नहीं कटाए भाई। इनके दृष्टिकोण से तो यही मामला था। ठीक है। मीरा के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मीरा के प्रारंभिक गुरु थे चंपा जी। मुख्य गुरु कौन है? रैदास जी। भाई ये याद करने वाली चीज है। प्रारंभिक गुरु कौन थे? चंपा जी। और इनके मुख्य गुरु कौन थे? रैदास जी। ये मेघवाल थे भाई। और धार्मिक गुरु कौन है? गजाधर गुजर गौड़।
अब बीच में बात करते हैं, अब एक चलो आगे कर देते हैं एक बात। धार्मिक गुरु इनके थे गजाधर गुर्जर गौड़ है, और वृंदावन में जहां इन्होंने अपनी भक्ति का काम किया था, गोस्वामी के रूप में, रूप गोस्वामी इन्होंने, ये रूप गोस्वामी नाम, अभी रूप गोस्वामी के सानिध्य में, मतलब इनकी शरणों में रहकर इन्होंने भक्ति का कार्य शुरू किया था। अब बीच में काम करते हैं थोड़ा सा दूसरे का मतलब ये हो गया कि शादी हो गई 1516 ईस्वी में, ठीक है। 1523 ईस्वी में कितने साल हो गए भाई? 7 साल। मतलब शादी के 7 साल बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। इसका मतलब मीरा जो थी वो तरुण उम्र में ही विधवा हो गई। अब तरुण उम्र के मतलब जानते हो क्या? कम ही उम्र थी, कच्ची उम्र जिसको आप बोलते हो, तरुण उम्र में ही क्या हो गई? विधवा। तो ये भी बात है कि इनकी मृत्यु कब हुई? 1523 ईस्वी में, मतलब शादी के कितने साल बाद? 7 साल बाद। यहां पर मतभेद है भाई। मतभेद क्या है? कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई 1517 ईस्वी में। और कौन से युद्ध में? खातौली के युद्ध में। कब हो गई? खातौली के युद्ध में कब हो गई? 1517 ईस्वी में। और युद्ध कौन सा था? खातौली का। परंतु गोपीनाथ जी जो हैं, इतिहासकार है भाई, क्या नाम है? गोपीनाथ। इन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की है, इतिहासकार है। इनके अनुसार, इनकी रिसर्च के अनुसार इनकी मृत्यु कब हुई? 17 मार्च 1527 में मृत्यु कब हुई? गोपीनाथ जो इतिहासकार जो थे, इनके अनुसार मृत्यु किनकी? भोजराज की कब हुई? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। और कहां हुई? तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है उनमें इनकी मृत्यु हुई। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? गोपीनाथ जी। यदि आपको परीक्षा में गोपीनाथ के अनुसार सन पूछी जाए तो भाई ये उत्तर सही होगा। और सीधी पूछी जाए तो भी 1517 का भी कोई लेखा जोखा ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे ही अपने अपनी अपनी वाणी, अपने अपने बोल। तो 1523 ईस्वी में, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता ही है, विवादित चीजें जो होती हैं, जिनके बारे में जानकारी पूरी किसी को नहीं है, तो उसके बारे में प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। परंतु गोपीनाथ जी जो है, इन्होंने अपनी किताब, अपनी रिसर्च के अंदर इनको शामिल करके बताया कि इनकी मृत्यु कब हुई? 17 मार्च 1527, क्योंकि इन्होंने डेट भी दे रखी है, खानवा का युद्ध इसमें हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया? ये जो विष वाला मामला था, ये साधु साधु संतों में रहने वाला मामला था, ये शुरू हो गया उसके बाद, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अंतिम समय की बात करते हैं कि जब मीरा का अंतिम समय का मतलब है जब वो मृत्यु के नजदीक थी, मतलब जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले पहले की बात है। तो मृत्यु हुई थी इनकी 1547 में, 1547 ईस्वी में। मतलब उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी मीरा की। और मृत्यु की बात तो ये है कि ये कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी, बाल गोपाल, जिसको गिरधर गोपाल की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के अंदर ये क्या हुई थी? विलीन हो गई थी। कब? 1547 में। तो अंतिम समय में रणछोड़ दास मंदिर, ये कहाँ है? डाकोर, द्वारिका। और द्वारिका कहाँ है? गुजरात है। अंतिम समय में ये रणछोड़ मंदिर डाकोर द्वारिका चली गई, गुजरात में, ठीक है। और वहां पर क्या हुआ? 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। इसका मतलब है मूर्ति के अंदर समा गई, ठीक है भाई। ये जैसे लिखा वैसे बता रहे हैं हमें, क्योंकि पता तो है नहीं वैसे, क्योंकि उस समय हम तो थे ही नहीं ना, हम कहां से बताएं? जो किताबों में लिखा हुआ वहीं से बताएंगे ना। अब प्रसिद्ध इनकी रचनाएं जो थी, उन रचनाओं में सबसे ज्यादा जो प्रमुख है, प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? मीरा की पदावली। और मीरा के जो पद है, मीरा के जो पद है, उन पद को कहा जाता है हरजस, और इनको शुद्ध रूप में कह सकते हैं हरिजस। हरजस ये कब गाए जाते हैं भाई? जब कोई वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब ये गाए जाते हैं। अब इन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की, और कहां पर की? वृंदावन, यूपी में, है ना। और यहां पर इनके
भक्ति गुरु कौन थे या किनके सानिध्य में इन्होंने भक्ति की थी वृंदावन में, भाई नाम बताना है। दासी संप्रदाय की स्थापना की वृंदावन में। वृंदावन कहाँ है? यूपी में। और इनकी जो भक्ति थी, इस भक्ति की विशेषता क्या है? इनकी भक्ति में ज्ञान से ज्यादा किस पर बल दिया गया? भावना और श्रद्धा को महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया? भावना। मतलब आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए किसी चीज में। तो यदि आपकी भावना और श्रद्धा यदि पवित्र है तो आपको सामने वाली चीज, जो इच्छा आपकी है, जो चीजें आपको चाहिए, वो आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति थी। यह भी कई बार पूछा जा सकता है भाई। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति थी। ठीक है। अब चर्चा करते हैं मीरा महोत्सव। मतलब मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है और कब किया जाता है? अश्विनी पूर्णिमा को। और कहां किया जाएगा? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ तो पता है वो कहां पर है? मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा अश्विनी पूर्णिमा को। और कहां पर? चित्तौड़ में। ठीक है। मीरा की प्रमुख रचनाएं जो हैं उनके नाम बताते हैं आपको। टीका राग गोविंद, टीका राग गोविंद का। रुक्मणी मंगल, दूसरा क्या है? रुक्मणी मंगल। इसके बाद क्या है? गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका। इसके बाद है मीरा की गरीबी, मीरा की गरीबी के बाद है सत्य भामा जीनु रूसणो, सत्य भामा जीनु रूसणो, नरसी मेहतारी मूंड, नरसी मेहतारी मूंड और मीरा की पदावली। और ये मीरा की पदावली जो है ये सबसे ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। अभी जो आपको मैंने चीजें बताई हैं पूरी आपके समझ में आई है? यस या नो में कमेंट बताना। और इस चीज को आप उतार ले, ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है वह भी इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आता है मीरा के प्रमुख मंदिर। मीरा के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो अभी मंदिर वैसे तो ज्यादा ही है, पर प्रमुख जो है ये 3 है। पहला है चार भुजा नाथ मंदिर। चार भुजा नाथ मंदिर, ये मंदिर कहाँ है? मेड़ता में है। और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। इसका निर्माण किसने किया था? रावदूदा ने। और रावदूदा कौन थे? मीरा के दादा। ठीक है भाई। आगे चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ है तो निर्माण तो कुंभा नहीं करवाया है। कुंभ श्याम मंदिर, और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। दूसरा हो गया। तीसरा जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर कहां है? जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने। अब मानसिंह जो थे उनकी एक रानी थी जिसका नाम था कनकावती। कनकावती का पुत्र जो था जगत सिंह, जिसकी मृत्यु हो गई थी। और इस जगत सिंह की याद में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है भाई। और इस मंदिर में वही कृष्ण मूर्ति है, मतलब कृष्ण भगवान की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा बचपन से या बचपन में करती थी। इस मंदिर में वही कृष्ण भगवान की मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा जो है बचपन में करती थी। ठीक है भाई। तो ये है मीरा यानी दासी संप्रदाय का। अभी ये वीडियो जो है इसमें मैटर पूरा है। अभी आपसे कुछ पूछने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड आपको करना है। उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, पूछने वाली बात है, आपको केवल कमेंट में बताना है। मीरा का जन्म कब हुआ? कहां हुआ? विवाह कब हुआ? किसके साथ हुआ? जिसके साथ हुआ उसकी मृत्यु कब हुई? गोपीनाथ के अनुसार उनकी मृत्यु कब हुई?
मीरा साधु संतों के साथ रहती थी। ये बात किसको हजम नहीं हो रही थी? किसको हजम नहीं हो रही थी? जिन्होंने 2 बार प्रयास किया था ना, विष पिला दिया था, सर्प को भेज दिया था उसको, मीरा को काटने के लिए कि सर्प काट लेंगे, मर जाएगी। और मीरा अंतिम समय में कहाँ चली गई थी? गुजरात। तो वो स्थान बताना आपको। और मीरा ने दासी संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी? मीरा के गुरु कौन थे? मुख्य गुरु भी हैं, प्रारंभिक गुरु भी हैं, भक्ति गुरु भी हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। ठीक है। मीरा की मृत्यु कब हुई वो आपको बताना है। और मीरा की मृत्यु के साथ बाद की बात करते हैं। तो मीरा की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं में मुख्य रचना कौन सी है? इसके अलावा मीरा के जो पद हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, जिनको किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाते हैं? ठीक है भाई, ये आपका रिवीजन के रूप में मामला है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए संप्रदाय और नए संत के साथ। तब तक आप देखते रहें आपका अपना चैनल DDVRJ। वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।